कहते हैं कि इंसान की प्यास पानी से बुझ सकती है, लेकिन कुछ की प्यास खून से बुझती है। यह कहानी है एक ऐसे भयानक सच की जिससे मिलना मौत को बुलाने जैसा है। एक गांव था, देवगढ़। रात होते ही वहां कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। वजह एक खूनी जो सिर्फ खून का प्यासा था। देवगढ़ गांव में हर महीने एक मौत होती थी। लाशों पर अजीब निशान होते थे, जैसे किसी ने पूरी तरह खून चूस लिया हो। लोगों का कहना था कि वह कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक खून का प्यासा था। गांव का पुराना पुजारी जानता था कि इस हवेली में कुछ छिपा हुआ है, लेकिन जिसने भी सच जानने की कोशिश की वो वापस नहीं लौटा। वीर एक युवा पत्रकार, जिसने इन रहस्यमयी मौतों के पीछे का सच जानने का फैसला किया। उसे अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वीर अपनी बाइक पर गांव पहुंचता है। वह हवेली की तरफ देखता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। गांव का बुजुर्ग बेटा, वहां मत जा। जो वहां गया वो वापस नहीं आया। वीर मुस्कुराते ही, अगर डर कर पीछे हट जाऊं तो पत्रकार कैसे कहलाऊं। वह हवेली की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के करीब जाता है, ठंडी हवा चलने लगती है। वीर ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसने दीवारों पर खून के धब्बे देखे। वीर एक कमरे में जाता है जहां एक पुराना आईना होता है। अचानक आईने में किसी की परछाई दिखाई देती है। लाल आंखें, डरावना चेहरा और खून से सना हुआ मुंह। वीर तुरंत पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता है। वीर को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अचानक एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस होती है। वह तेजी से घूमता है, लेकिन वहां कोई नहीं। वीर घबराकर आगे बढ़ता है। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। जैसे ही वह उसे खोलता है, एक पन्ना फड़फड़ाता हुआ गिरता है। उस पर लिखा होता है, खून का प्यासा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। वीर की सांस अटक जाती है। अचानक हवेली में जोर से दरवाजे बंद होने की आवाज गूंजती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वीर को एहसास हुआ कि यह कोई आम आत्मा नहीं थी। उसने डायरी में और पढ़ा, कई साल पहले इस गांव के राजा ने अपने एक वफादार योद्धा कालनेश को धोखे से मार डाला था, लेकिन मरने से पहले कालनेश ने बदला लेने की कसम खाई थी। उसके खून से एक शाप जन्मा और तब से ही वह खून का प्यासा बन गया था। जो भी इस हवेली में आता है वह या तो मर जाता है या फिर खून का प्यासा बन जाता है। वीर को डर के मारे पसीना आने लगता है। तभी अचानक जमीन से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर आता है और उसकी टांग पकड़ लेता है। वीर जोर से चिल्लाता है। वीर ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और किसी तरह खिड़की से कूदकर बाहर निकला। जब वह गांव वापस आया तो उसके शरीर पर अजीब निशान थे। गांव का पुजारी घबराते हुए, तू बच तो आया है, लेकिन अब ये तुझे छोड़ेगा नहीं। उस रात वीर ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और होंठों पर हल्का सा खून लगा था। क्या वीर अब खुद खून का प्यासा बन चुका था? क्या वह भी किसी और का शिकार करेगा? कभी कभी कुछ कहानियों का अंत नहीं होता, बस एक नया आतंक शुरू होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रात की हवा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात के अंधेरे से बचकर रहिए।